दोस्तों कई बार आपके नज़र के सामने एक घटना बनती है, आप अपनी आंखों से उस घटना को देखते हो और आप पूरे ध्यान से उस घटना को देख रहे तो भी इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा शक्यता है कि आप उन चीज़ों को देखने में गलती कर दो, आप धोखा खा जाओ। वहाँ पर कुछ और ही हो रहा है और आपको दिख रहा है कुछ और ही। और इसीलिए हमें ज़रूरत होती है अवेयरनेस की। साइकोलॉजी ऑफ अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्या होती है और ये आपके रिलेशन में और आपकी लाइफ में क्या कमाल कर सकती है, बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अपनी लाइफ में अवेयरनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप अपने रिलेशन में तो प्रॉब्लम होने ही नहीं दोगे, बट आपकी लाइफ के काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम है जिनको आप कंट्रोल कर पाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाओगे। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अवेयर है, लेकिन एक्चुअल में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। कई साल पहले एक लड़की को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब उस लड़की को जब मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो उसके बारे में मैं सब कुछ जानता होगा, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही जानता होगा। उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, मतलब मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, मुझे छोड़ के ऑलमोस्ट चली गई। अब देखो उस टाइम पे मैं चीज़ों को कैसे समझता था, तब मेरी क्या सोच थी, मेरी क्या अवेयरनेस थी। अच्छा, मैं ना अंदर से ऐसे मानता था कि यार इस लड़की को मैं कितना प्यार कर सकता हूँ, मतलब मेरे जितना प्यार इसको कोई कर नहीं सकता, जैसे ऑलमोस्ट सारे लोग सेम सोचते हैं। अब मुझे लग रहा है कि यार मैं इस लड़की को इतना प्यार कर रहा हूँ, फिर भी वो लड़की मुझे छोड़ के जा रही है। ठीक है, मेरे प्यार को नहीं समझ रही है, मेरी तड़प, मैं रो रहा हूँ, मैं मुझे नहीं समझ रही है, तो मतलब लड़की घटिया है, लड़की गलत है। भाई मैं तो गलत हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं किसी को प्यार करता हूँ और फिर भी वो इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, तो गलत सामने वाला इंसान होगा। जैसे मैंने आपको ये बात बताई, आपको भी लगता होगा कि हाँ आप तो प्यार करते थे, फिर भी वो लड़की नहीं समझी या मतलब उसने छोड़ दिया तो उसकी गलती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस रिलेशनशिप में उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, गलती एकदम मेरी थी। उस रिलेशनशिप में उस लड़की को मैंने इतना इरिटेट कर दिया और रिलेशन को इतना ज़्यादा बोरिंग बना दिया ना, वो लड़की तो क्या कोई और भी लड़की होती ना तो शायद उस लड़की से पहले ही चली जाती। दोस्तों होता ये है कि जब हम किसी इंसान को प्यार करें ना, तो हम ये तो देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम उस इंसान को इतने परेशान कर देते, हम बहुत सारी मिस्टेक करते, बहुत सारी गलतियाँ करते, जिसके कारण यह वो इंसान हमें इग्नोर करने लगता है या हमें छोड़ के चला जाता है और हमें मिल जाता है। अगर वो छोड़ के गया तो वो गलत है। पूरी दुनिया में आप किसी भी इंसान को पूछो, आप उनको कहो कि मैं किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे छोड़ के चला गया, तो वो कहता है कि सच्चे प्यार की वैल्यू ही नहीं है, वो इंसान ही बकवास है, वो टाइम पास इंसान था। दोस्तों उसी टाइम पे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसकी ना 2 गर्लफ्रेंड थी। अब जाहिर सी बात है यार, उसकी 2 गर्लफ्रेंड होगी तो वो किसी के साथ सीरियस नहीं होगा, मतलब प्यार नहीं करता होगा। अब वो प्यार नहीं करता था, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो उनकी गर्लफ्रेंड को मैं काफ़ी बार मिला था और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर अंदाजा था कि दोनों ही मेरे दोस्त के लिए सीरियस थी। तब मुझे ऐसा लगता था यार देखो ये होती है सही लड़की, ठीक है, मेरी वाली घटिया थी, ये वाली सही है, ठीक है, ये इंसान उसको उतना प्यार नहीं करता लेकिन वो प्यार करती है ना, फिर भी इसके साथ है। तो हम जो आजकल ये सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं ना कि भाई जो प्यार करने वाला होता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है ना कि मेरा जो दोस्त था वो ना लॉजिकली सोचता था, क्योंकि इंसान जब प्यार करता है ना तब इमोशनली चीज़ें करता है और इमोशनली चीज़ें करने के बाद ही वो गड़बड़ होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इरिटेट हो रहा है, वो क्या कर रहा था कि वो प्यार नहीं कर रहा था, लेकिन वो मेरी तरह पागलबंदियाँ नहीं कर रहा था, वो इरिटेट नहीं कर रहा था, चीज़ों को बोर नहीं कर रहा था, वो चीज़ों को बैलेंस रख रहा था, जबरदस्ती उनकी लाइफ में नहीं घुस रहा था। अब जब हम प्यार करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में फैल जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में घुस जाते हो और हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं और गलतियों की तो कोई लिस्ट नहीं होती। ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा केयर करना या इस तरह की हजारों गलतियाँ, इसके कारण क्या होता है कि सामने वाला इंसान हमसे बोर होने लगता है और वो हमसे एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगता है। तो हमें ये दिखता है कि भाई हम उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये दिख ही नहीं पाता ये सारी की सारी गलतियाँ हमारी है। दूसरी चीज़ कि हमारी गलतियां हमें दिखती क्यों नहीं है, हम अवेयर क्यों नहीं है। देखो उसमें ना बीच में हमारा ईगो आ जाता है और हमारा ईगो जब तक हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी ना, तब तक हम अपने ईगो से आगे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आएगी ना, तब तक आप अपने ईगो से आगे नहीं देख पाते। अब हम सबका ईगो होता है, तो हमारे साथ जो कुछ भी गलत होता है ना, हमेशा ना हम रेडी होते हैं इसका ठिकरा किसी और के ऊपर फेंकने के लिए, मतलब हम हमेशा ब्लेम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं सोचता था कि भाई मैं प्यार करता हूँ तो मैं सही हूँ, वो मेरे प्यार को छोड़ के चली गई, वो गलत थी।
तो मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि भाई वो भी रहना चाहती थी लेकिन तुमने जबरदस्ती मजबूर कर दिया। ठीक है, जो इंसान प्यार करता है वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो उनसे, तुमसे दूर जाने के लिए। ये मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैं थोड़ी ना अपनी गलती मान लूंगा, कोई नहीं मानता भाई। जो इंसान अवेयर होगा ना अपने लिए, वही अपनी गलती मान सकता है। आपको पता है महात्मा गांधी एक बात कहते थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मतलब मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं गलती करके मान सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये मिस्टेक की। और उसने कहा कि ये मेरा सबसे अच्छा गुण है। ठीक है, और उसको वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी, मतलब अपनी क्वालिटी मानते थे कि मेरे में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैं अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और उनके अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आने के बहुत बड़े रीजन है वो जैसे उनकी लाइफस्टाइल थी, जैसे उनकी सोच थी। क्योंकि जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ जाती है ना भाई, वो इंसान वैसा रह नहीं सकता। क्योंकि अवेयरनेस आने का मतलब ये है कि आपके ईगो से जो आपकी एक आइडेंटिटी बनी है, आपके ईगो से आपका जो एक व्यक्तित्व बना है ना, वो व्यक्तित्व, वो ईगो मर जाता है। मतलब आपकी सोच, आपके बिलीव, आपके विचार दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में जो होते हैं ना, एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जिस भी इंसान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस बन जाती है ना, उसके बाद वो पहले जैसा इंसान रहता ही नहीं है, एकदम चेंज हो जाता है। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप उस जगह पर होते हो, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, आप एक दूसरा इंसान, यानी कि एक बाहर का दृष्टा, जैसे कि आप दो इंसान के बीच में क्या हो रहा है बाहर से आप देख रहे हो ना, उसी तरह से आप क्या कर रहे हो। और जो चीज़ें कुछ बाहर से दिखती है, कुछ चीज़ें अंदर होती है, उन सारी चीज़ों के लिए ना आप अवेयर होते हो। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई घटना बन रही है, ठीक है, लेकिन आप उनको बाहर से देखते हो, उनके एक्चुअल अंदर के रीज़न क्या होते हैं वो आप देख नहीं पाते। लेकिन जब आप अवेयर होते हो ना, और अपने लिए तो आप अवेयर हो ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तब आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। जब आप रिलेशन के बारे में सोचते हो तो आपकी एक प्रॉब्लम है कि सामने वाला इंसान ना मेरे से बात नहीं करता, तो डायरेक्टली आप उससे लड़ोगे नहीं कि तू बात नहीं कर रहा, तेरा बदल गया है, ये वो। आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि भाई मैं बोर कर रहा हूँ, सामने वाले इंसान को मेरे साथ बात करके अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बात करने में बिल्ड नहीं हो रहा है, मैं बोर कर रहा हूँ। तो फिर आप जब रियल में रीज़न समझ पाओगे तो आप वहाँ पर लड़ने झगड़ने नहीं जाओगे। आप ये सोचोगे कि इस चीज़ को मैं कैसे सही कर सकता हूँ, मैं कैसे इंटरेस्टिंग बातें कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें मैं सही कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं अपने आप में सुधार सकता हूँ। अब बात करते हैं कि हम अपनी अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप मेडिटेशन करो। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करो ना, तो अपने माइंड को, अपने अवेयरनेस को, अपने फोकस को एक साथ दो जगह पे नहीं लगाओगे। मतलब आप टीवी भी देख रहे हो और आप खाना भी खा रहे हो, मतलब ऐसे मुर्दा हालत में, बेहोशी के हालत में आपको कोई भी काम नहीं करना है। ऐसा नहीं काम करना है कि आप चल रहे हो और आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, समझ ना। मतलब मैं इवनिंग में वॉक करने जाता हूँ तो मैं वॉक कर रहा हूँ लेकिन मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, मुझे म्यूजिक का पता है, लेकिन मैं जो वॉक कर रहा हूँ तो उसकी कोई भी फीलिंग मेरे आसपास नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी चीज़ें करो ना, उनको एग्जैक्टली फील करने की कोशिश करो। आप खाना खा रहे हो तो ऐसे खाओ कि रियल में आप उस खाने को फील करो, मतलब उनका स्वाद आपको फील हो। और ये आपकी अवेयरनेस ऐसे नहीं कि 2 दिन में 5 दिन में आप मेडिटेशन करोगे, आप जो भी काम करते हो वो अवेयर होके करोगे तो बहुत जल्दी से आप अवेयर हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ऐसे धीरे 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 आपकी अवेयरनेस बनना स्टार्ट हो जाएगी। और अवेयरनेस का मतलब ही है कि ये ना चीज़ों को बहुत क्लियरिटी से आपको दिखेगी। आपकी लाइफ में आप महसूस करोगे कि भाई आप अपने आसपास ऐसी ऐसी चीज़ों को देख पा रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो तो शायद इससे पहले आप नहीं महसूस कर पा रहे थे। शायद वही इंसान थे, वही रास्ता था जो आपने कुछ नोटिस किया, जो आपने महसूस किया, इससे पहले नहीं किया होगा। और आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों की लाइफ मुर्दों जैसी है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो रिलेशन बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको दिख कुछ और रहा है, उनकी लाइफ में कुछ और हो रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। और ज़्यादातर लोगों के रिश्ते अवेयरनेस ना होने के कारण ही टूट जाते हैं, क्योंकि हमारी गलती हमें हमारे नहीं लगती, सामने वाले इंसान की लगती है। अब एक चीज़ नोटिस करो आप कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ बना था और आपका रिश्ता उस इंसान के साथ टूट गया, तो ये जो बातें हैं ना, वो मिलकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मतलब उसका कोई मतलब बनता है, कोई मीनिंग बनता है जो आपको समझ ना आ जाए। मतलब ये बनता है कि उसका रिश्ता आपके साथ बनाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चलो प्यार नहीं, चलो बॉन्डिंग नहीं, लेकिन कुछ तो अट्रैक्शन, इंटरेस्ट आप में था उनका,
कुछ ना कुछ बातें आपकी उनको अच्छी लगी होगी, क्योंकि उन सारी चीजों के बिना तो कोई चीज स्टार्ट नहीं होती। हर रिश्ते के लिए ना अट्रैक्शन और इंटरेस्ट जरूरी होता है, उसके बिना रिश्ता स्टार्ट ही नहीं होता। और ये आपके रिश्ते में था, बट आपका रिश्ता खराब हुआ, आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब ये है कि आप उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि किसी भी रिश्ते को हमेशा चलाने के लिए उसमें ट्रस्ट, कंफर्ट, कनेक्शन फील होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, आप अवेयर नहीं थे, इसलिए आप समझ नहीं पाए कि क्यों उनका इरिटेशन बढ़ रहा है, क्यों वो सिक्योर से अनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ बात करने में उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, क्यों वो हमारे साथ कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम अवेयर नहीं थे, इसलिए हम नहीं समझ पाए। हमारा एक व्यूअर है जिसने मेरे साथ फ़ोन पे बात की थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करता था, बहुत ज़्यादा शक करता था। अब उस टाइम पे ये बंदा ना स्टडी करता था, उसकी गर्लफ्रेंड जॉब करती थी, तो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी, करियर के लिए गाइड करती थी। जब उसको नीड होती थी तो उसको पैसे देती थी। मतलब ये इतना अच्छा कर रही थी, लेकिन ये भाई साहब उसके ऊपर डाउट ही करते थे। फिर भी उस लड़की की कैपेसिटी बहुत अच्छी रही होगी, फिर भी इसने इसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाया। तो धीरे धीरे चीज़ें कैसे होती गई कि एक टाइम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड इसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और उसने ब्रेकअप कर दिया। कुछ टाइम 1-2 साल के बाद उसका कहीं रिलेशन बन गया। तो आज भी इतने टाइम के बाद भी वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कर रहा है कि वो धोखेबाज है, मतलब वो चीटर है, क्योंकि वो मुझे छोड़ के चलेगी। उस लड़के की नज़र से तो उसकी गर्लफ्रेंड एकदम बेकार है, एकदम बुरी है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए, रियल में इस चीज़ को समझा जाए, तो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना इरिटेट किया होगा, उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर इतने डाउट करके इतने परेशान कर दिया होगा कि वो लड़की एक टाइम के बाद गिव अप कर गई। और ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कई बार जो चीज़ें हमें लगती है ना, एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। इसलिए हमें अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, आपको मेडिटेशन और चीज़ों को होश में रहकर करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।